ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। आज हम बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो पश्चिमी तट भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है द्वारिका, वहां पे उपस्थित है। ये बात है एक राक्षस कुल की, राक्षस परिवार की। दारुक और दारुका करके वहां पे एक राक्षस का परिवार रहता था। जो दारुका थी वो माँ पार्वती की बहुत ही बड़ी भक्त थी। दारुका ने माँ पार्वती की बहुत ही उपासना की, आराधना की और आराधना करके माँ पार्वती को प्रसन्न कर लिया और माँ पार्वती से एक आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे माँ, आप आद्य शक्ति हो, आप हमारा रक्षण करें। माता जी ने उसे आशीर्वाद दिए कि मैं आपका और आपके परिवार का रक्षण करूंगी। दारुक और दारुका उस वन के अंदर बस गए। वो जिस वन में रहते थे उसे दारुका वन कहने लगे और वहां पे उसका परिवार भी रहने लगा। और राक्षसी कुल में होने के कारण उसके अंदर फिर राक्षस की प्रवृत्तियां आने लगी। दारुका के पास ये आशीर्वाद था कि माता रानी ने उसे रक्षण के लिए उसे आशीर्वाद दिया है और पूरे परिवार को पता था, तो हर कोई उस आशीर्वाद का मिसयूज करते थे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर भगवान हमें ज़्यादा पैसे दे देते हैं या अच्छी डिग्री दे देते हैं या अच्छा कुछ भी चीज़ हमें दे देते हैं, तो हमारे लाइफ के अंदर हमें ईगो आ जाता है, हमें अहंकार आ जाता है और उस चीज़ का हम मिसयूज करने लगते हैं। यहाँ पे भी राक्षस लोग वैसे करने लगे। जो भी कोई देव कार्य करता है उसे मारने लगे, जो भी कोई धर्म का कार्य करता है उसे भी मारने लगे। और दारुका के पास तो माता जी का ये आशीर्वाद था कि पूरे परिवार का मैं रक्षण करूंगी। हर कोई लोगों को परेशान करने लगे और अधर्म बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा। दारुका वन के सारे मनुष्यों ने औरव ऋषि को प्रार्थना की और अपने औरव ऋषि ने अपने तप के बल से वहां पे दारुका को श्राप दे दिया। और जैसे ही देवताओं को पता चला कि दारुका को श्राप मिल गया है, तो वो वहां पे उनके साथ युद्ध करने के लिए आ गए। यहाँ पे राक्षसों को पता चल गया कि यहाँ पे औरव ऋषि ने हमें श्राप दिया है और वो श्राप भी निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही तपस्वी थे और शिव जी के असीम और परम भक्त थे। और यहाँ पे दारुका ने क्या किया कि उनको भी पता चला कि देवता सारे युद्ध करने आ रहे हैं और यहाँ पे औरव ऋषि ने हमें श्राप दिया है, तो उसने अपने पूरा वन को, जैसे एक पूरा पेड़ उखाड़ के हम चले जाते हैं या पूरी एक जैसे चीज़ को हम हवा में उड़ा देते हैं, वैसे पूरे वन को उसने हवा में उठाकर समुंदर के बीच में, जैसे आइलैंड होता है, बेट होता है, वहां पे उसने वैसे स्थापित कर दिया चारों तरफ से। तो कि समुंदर था और बीच में वो दारुका का वन बन गया। अभी ये समुंदर के बीच में जो दारुका वन हो गया था, वहां पे कोई आ नहीं सकता और वहां पे कोई युद्ध नहीं कर सकता। अब वापस से सारे राक्षस निडर हो गए। वहां पे भी कोई भी लोग आते थे, वहां पे नौका से वहां पे कोई विहार करने आता था, कोई भी परिवार घूमने आता था, तो वो माया से उसे छीन लेते थे और उसे खा लेते थे। एक बार चारों तरफ से भरी हुई, कहते हैं कि नौका आई, उसके अंदर शिव जी के एक सुप्रिय नाम के परम भक्त थे। वहां पे दारुका वन में गए और वहां पे जैसे ही गए सारे लोगों को बंदी बना लिया। सारे लोगों को बंदी बना लिया, पर सुप्रिय रोज शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी का उपवास करते थे और व्रत करते थे। वो कहाँ पे भी होते हैं पर वो अपने जो भी रूल्स है उसे फॉलो करते थे। ये चीज़ हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। हम कहाँ पे भी हो, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए हम कौन है, हमारा परिवार कौन है, हमारे संस्कार कैसे हैं और हमें कैसा व्यवहार करना है। जेल के अंदर भी उसे पता है कि मैं कैदी हूँ, मुझे कभी भी मार दिया जा सकता है, मुझे कभी भी मार देंगे, पर उन्होंने भगवान की पूजा बंद नहीं की, भगवान की पूजा करते रहे। वहाँ पे दारुक को पता चला कि कोई ऐसे जेल के अंदर हमने किसी को कैदी बनाया है, कोई कैदी है और वो जेल के अंदर भगवान की पूजा कर रहा है। दारुक वहां पे आता है, पूछता है कि भाई तू कौन है, कहां से आया है और तू ये क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। ये मेरे सारे सवालों के सही जवाब दे दे, मैं तुझे यहां से ऐसे ही जाने दूंगा। सुप्रिय ने कहा मैं भगवान की पूजा करता हूँ, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व है। दारुक ने कहा मैं शिव से बड़ा हूँ, आप मेरी पूजा करें। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपने भगवान की पूजा बंद नहीं की, दारुक राक्षस ने कहा, तो मैं आपको मार दूंगा। और जैसे ही वो उसे मारने जाते हैं तो जो शिवलिंग की रोज वो पूजा करते थे, वहां से एक बड़ी सी ज्योत प्रकट होती है उसका रक्षण करने के लिए। कहते हैं ना, साधु संत का रक्षण करने के लिए, धर्म का जो कार्य करता है उसका रक्षण करने के लिए, जो भक्ति करता है उसका रक्षण करने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं और उसे ही हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और वहां पे नागेश्वर महादेव प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, दारुक को मारने जाते हैं, दारुका आ जाती है और उसे कहते हैं भगवान माँ पार्वती ने हमें आशीर्वाद दिया है, अगर आपने हमें मार दिया
तो माँ पार्वती का जो आशीर्वाद है वो निष्फल हो जाएगा। वहाँ पे माँ पार्वती भी प्रकट होती है। नागेश्वर और नागेश्वरी वहाँ पे भगवान वहाँ पे स्थिर हो जाते रह जाते हैं। वहाँ पे माँ पार्वती और शिव जी के बीच में संवाद होता है और शिव जी कहते हैं कि आज तो मैं इसे नहीं मारूंगा क्योंकि आपने इन्हें आशीर्वाद दिया है, पर आगे भविष्य में कभी भी कोई शिव भक्त के साथ, कोई भी धर्म प्रवृत्ति वाले इंसान के साथ इसने कुछ गलत किया तो मैं नहीं पर वो मेरा भक्त उसे जरूर मार देगा। और ऐसा ही हुआ। दारुका वन में नागेश्वर अपने पूरे परिवार के साथ वहां पे बस गए और वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्थायी भी हो गए। वहां पे बहुत समय बाद वीरसेन नामक एक निषाद आता है और कहते हैं जो दारुका और दारुक का जो इतना बड़ा अधर्म का, पाप का, दुराचार, अत्याचार बढ़ गया था, तो भगवान की रोज पूजा करते थे कि हमें शक्ति प्रदान करें, मैं इसे नाश करूं। और एक दिन भगवान ने उसे पशुपतास्त्र दिया और उस पशुपतास्त्र से वीरसेन ने भगवान शिव जी की असीम कृपा से, भगवान शिव जी ने दी हुई शक्ति से वो दारुका, दारुक सहित सारे राक्षस कुल का वहां पे नाश कर देते हैं। और भगवान को वहां पे प्रार्थना करते हैं, हे नागेश्वर, आप यहाँ पे स्थिर हो, आप यहाँ पे रहिए और यहाँ पे आने वाले जाने वाले सभी लोगों का आप रक्षण कीजिए। दारुका के समान भविष्य में भी कोई राक्षस या कोई भी ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले तत्व यहाँ पे आते हैं तो हे भगवान आप उस सभी लोगों का रक्षण कीजिए। उस प्रार्थना के साथ देवी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की पूजा की और भगवान को प्रार्थना की और सभी ऋषि मुनि और देवी देवता और मनुष्यों की इस पूजा का स्वीकार करके, प्रार्थना का स्वीकार करके भगवान वहाँ पे स्थिर हो जाता है, जिसे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो चलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव जी को प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में हम जहाँ पे भी रहते हैं, हम जहाँ पे भी काम करते हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे कोई आसुरी तत्व है, जहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट्स हो, वहाँ पे कोई नेगेटिव एलिमेंट्स हो या कोई ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति हो, उससे हमारा रक्षण करें और हमारा भी आप बचाव करें। याम ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगै सद्भक्तमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपने अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ मैथोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरी को सुनने के लिए बने रहिए। जय शंभू नारायण।